हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। जैसा कि आपने देखा, आपका परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है और परसेंटेज में हमने टाइप 2 तक डिस्कस कर लिया था और टाइप 2 में हमने आपको भिन्न वगैरह बताई थी किस तरह से परसेंटेज में और परसेंटेज को किस तरह से भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो परसेंटेज में भिन्न में कन्वर्ट करना सिखाया था क्योंकि हम इनका यूज करके क्वेश्चन को बहुत ही छोटा मतलब और आसान बना सकें, क्योंकि परसेंटेज का भिन्न रूप सिर्फ परसेंटेज में नहीं पूरे गणित में लगेगा। जहां भी परसेंटेज यूज हो जाएगा जिस भी टॉपिक में, जैसे कि 20% का लाभ, तो वहां भी हमारा यह तरीका लगेगा। या फिर आपका कहें किसी ट्रेन की चाल 20% बढ़ गई तो वहां भी लग गया, या फिर 10% ब्याज की दर, तो यानी वहां भी लग गया। तो इसका मतलब जो परसेंटेज टॉपिक है वो सभी गणित के टॉपिकों में लगता है, यहां तक कि एडवांस मैथ में भी लगता है। तो अगर आपने ये तरीका समझ लिया कैसे यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं, तो आपके बाकी के जितने भी टॉपिक हैं जिनमें आपने देखा परसेंटेज, मौखिक मुंह जबानी, आप उसका आंसर निकालना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से चीजों को देखना। बस मैं आज यूज कर रहा हूं उसका, परसेंटेज को भिन्न रूप में 99% बदलना सीख जाते हैं, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो बहुत बड़ा काम है। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो बहुत आसान है आपके लिए अब यहां पर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया करे तो दोस्तों प्लीज लाइक और शेयर के साथ साथ कमेंट करके जरूर बता दीजिए करिएगा कि वीडियो में आपको कितना पसंद आया, मतलब कितना समझ में आया, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि जो लाभ है वो कितना होगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे सीधा सीधा लिखा हुआ है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लाभ। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमने जो लिया हुआ है वो आप देख रहे होंगे, किसी स्कूल में, कोई स्कूल है, बच्चों की संख्या, किसी स्कूल में बच्चों की संख्या, किसी स्कूल में लिख लेना बच्चों की संख्या में, और जो बच्चों की संख्या में क्या है 25% की वृद्धि के बाद, देखना वृद्धि के बाद स्कूल में कुल 100 बच्चे हो गए, यानी हो जाते हैं। तो वृद्धि से पहले कितने बच्चे थे। अब देखें यहां पर एक तरीका थोड़ा सा समझ लो। अगर ये तरीका समझ लिया तो 3-4 तरह के क्वेश्चन सीधे बन जाएंगे। कैसे? क्रयमूल, विक्रयमूल लाभ होता है, होता नहीं होता, आपने पढ़ा होगा। या फिर आपका मूलधन, मिश्रधन और ब्याज, या फिर यहां पे एक बात कर लो, कोई मान प्रतिशत में बढ़ाने के बाद कितना हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आप इजीली बना लेंगे। जैसे तीनों क्वेश्चनों का मतलब एक ही है, देखो यहां पर हम आपको समझाते हैं। कोई भी मान होगा वो अपने आप में 100% होगा, शुरुआत में होगा, नहीं होगा, बताया था। उसके बाद उसमें क्या होगा, वृद्धि होगी। मान लो 10% की वृद्धि को हम इस तरह से दिखाएंगे, वृद्धि है। तो अब जो मान होगा वो आपका हो जाएगा 110%, क्योंकि 10% बढ़ गया। 100% में 10% बढ़ा तो कितना हो गया 110%। अब इसको 20 तरीके से यूज कर सकता है वो। कैसे? वो कहेगा कि मूलधन में 10% की वृद्धि कर दी गई मूलधन में, या मूलधन पर 10% ब्याज मिला तो मिश्रधन क्या होगा। ये क्वेश्चन सीधा है, मौखिक है, मैं अभी बता रहा हूं। उसके अलावा ये भी कह सकता है आपका जो क्रय मूल्य था उसमें 10% की वृद्धि हो गई तो अब विक्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य क्या है, या क्रय मूल्य पर 10% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य क्या है। ये सब का मतलब एक ही है। इसीलिए मैं कहता हूं तरीके से पढ़ो, 20 तरीके से पढ़ने से अच्छा है एक तरीका पढ़ लो, 20 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहां पर हमें क्या समझना है, यही समझना है कि इनमें रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब ये हुआ, अब यहां पर ये जो है वो वृद्धि है, यहां पर कमी भी हो सकती है, जैसे 10% की कमी हुई। तो अगर 10% की कमी है, अगर 100% वैल्यू पहले थी तो अब 10% कमी के बाद कितना रह जाएगी, 90% रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। इनको रेशियो में कैसे बदलते हैं, देखो यहाँ पे एक जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, यानी 10 थी वैल्यू तो एक जुड़ी उसमें और 11 हो गई। तो ये पहला है और ये फाइनल है और ये परिवर्तन है, 3 वैल्यू हो गई, शुरुआत का, परिवर्तन और अंत का, ठीक है। अब कभी कभी परिवर्तन मान दे देता, इतना लाभ हुआ, हो सकता है कभी कभी ये कह दे कि इतने की वृद्धि हुई, तो जो वैल्यू देगी होगी हम उसको उसके बराबर करेंगे। जैसे समझना यहां पर 25% की वृद्धि हुई, तो आप देखना, मान लो पहले तो हम ये मानेंगे, पहले क्या था 100, 25% की वृद्धि हो गई 125 हो गया, और ये वृद्धि पहले लिख लो, अच्छा ये 25 की वृद्धि मान लो, तो अब हो गया 125।
तो वो पूछ रहा है कि वृद्धि से पहले कितने बच्चे थे, यदि वृद्धि के बाद कितने हैं 100, यदि वृद्धि के बाद 100 बच्चे हैं। आप देखना वृद्धि के बाद वाली वैल्यू कितनी है 125, यानी 125 की वैल्यू दे रखी है कितनी 100। अब आपको एक एक नियम से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 100/125 आ जाएगा, लेकिन बच्चों की संख्या शुरुआत में कितनी थी 100, तो इस 100 से अगर आप फिर से गुणा कर देंगे तो ये आपके शुरुआत के बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो 25 से काटो, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10 20, तो 4 दूनी 80, 4 दूनी 8 1 0 80। तो यहाँ पर कितने बच्चे हो गए शुरुआत में 80 बच्चे हो गए, समझ रहे हैं। लेकिन इसको एक तरीका जो हमने आपको बताना था भिन्न वाला, ये तो डायरेक्ट हो गया, कई तरीके हैं, ये डायरेक्ट हो गया, इसमें बहुत सारे बन जाएंगे। भिन्न वाला क्या है 25% को क्या लिखेंगे हम 1/4, 25 चौक 100 होता है ना, देखो 25 को उसने बदला है कितना है परसेंट को हटाओ तो 25 बट्टे में क्या हो जाएगा 100, होगा नहीं होगा। अब 100 हो गया तो इसका मतलब 25 से काटो, 25 से 25 25 चौक 100, 1/4 आ गया। हमने आपको ये बताया था कि जो नीचे वैल्यू आती है वो मुख्य मान होता है, तो 4 मुख्य मान हो गया, यानी शुरुआत में बच्चे 4 थे, उसमें वृद्धि हुई तो ऊपर वाला वो परिवर्तन होता है, जो वृद्धि या कमी होगा जो भी परिवर्तन होगा, तो 4 में 1 की वृद्धि हुई तो अब कितने हो गए 5 हो गए। अब वैल्यू किसकी दे रखी है, वृद्धि के बाद कितने हो जाते हैं 100 बच्चे हो जाते हैं, यानी वृद्धि के बाद 5 की वैल्यू दे रखी है 100, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे 5 दूनी 10 20 आ जाएगी, और अगर हम 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 का गुणा हो जाएगा 20 चौक 80 हो गया। तो देखो यहां भी दिखाया है 20% को 5/20, क्योंकि हमने कैसे सिखाया था 5 पंजे 25, तो 5 बार कट गया 5/20 हो गया, 5/20 को फिर से काटा 1/4 आ गया। ठीक है, अब 1/4 में 1 वृद्धि है, 4 पहले वाला मान था, अब 1 वृद्धि 4 पहले वाला मान, तो अब दोनों कितने हो गए 5 हो गए नहीं हो गए। अब यही 5 बराबर दे रखा है कितने के 100 के। ठीक है, तो 1 का मान निकालेंगे तो 5 से गुणा भाग कर देंगे, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 20, 1 का मान कितना आया 20। जब 1 का मान 20 आया तो हमें मान चाहिए था पहले कितने थे 4 का, तो 1 में गुणा करेंगे 4 का, तो इधर 20 में भी गुणा हो जाएगा 4 का, तो 20 में भी गुणा 4 का करेंगे 20 चौक 80 हो जाएगा, तो पहले जो बच्चे आएंगे वो आ जाएंगे आपके 80। हो सकता है आपको इस क्वेश्चन से समझ में नहीं आया हो, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखना एक गांव की जनसंख्या जो है लिखा हुआ है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक गांव की जनसंख्या में 20% की कमी हो गई। अब आपकी यहाँ पे कमी हुई है, कमी के बाद कुल 6400 लोग बचे, कमी के बाद फाइनली वैल्यू दी है। तो गांव की जनसंख्या क्या थी पहले, कितनी थी 20% कमी होने से पहले। तो देखो 20% को या तो हमने बताया था 5 का भाग दो, 4 बार जाएगा 5 चौक 20 बट्टे में 20 होता है, जितने बार जाए अपॉन में 20 करते हैं, 5 का भाग चला जाए तो नहीं, तो हमने क्या बताया था 2 बट्टे में ये ऐसे भी बताया था ना, तो 2/10 और 2/10 को दे 1/5, कैसे भी कर लो आंसर सेम आना। तो 1/5 यानी 1 परिवर्तन हुआ है, 5 मुख्य वैल्यू थी, परिवर्तन क्या हुआ है कमी हुई है, तो इसका मतलब 5 पहले थी 1 का कमी हुई है, तो अब कितनी हो गई 4 कमी के बाद, और इस 4 का मान ही दे रखा है कमी के बाद कितनी है 6400, तो 4 बराबर दे रखा है 6400 के। ठीक है, तो 4 से काट दो, 4 एकन 4, 4 एकन 4 बच गया 2, 4 6 24 1600 आ गया। 1 की वैल्यू 1600, लेकिन 1 नहीं था, पहले कितने थे 5, तो पूछिए पहले जनसंख्या कितनी थी, तो पहले 5 थी, तो 5 का मान निकालना है, 1 का मान 1600 आया, 5 का निकालेंगे तो दोनों तरफ 5 का गुणा कर दो। ठीक है, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 16 पंजे 80 और 2 0 मतलब 8000। तो पहले जो जनसंख्या थी वो थी 8000। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है सब। ठीक है, जो मेथड आपको समझ में आए आप वो मेथड यूज करिएगा। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। क्वेश्चन ये है, एक गांव की जनसंख्या आप देख रहे होंगे में 40% की कमी कर दी जाती है तो वह 27 शेष रहती है। देखिए 40% की कमी है, एक संख्या है, गांव की जनसंख्या नहीं सॉरी, एक संख्या में 40% कम कर दी गई, उसका 40% उसमें से निकाल दिया गया और निकालने के बाद 27 शेष रह जाता है। तो पहले वो संख्या निकालने से पहले क्या थी, इसको आप कमेंट करके हमें बताइएगा कितना आंसर आएगा, और इसको जो आंसर होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अब हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं जो 2 राशियों पर आधारित क्वेश्चन थे वो। इससे पहले
एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा हुआ था टाइप 3 में, और वो क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चों ने सही दिया था। आ जाइए पहले उस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं टाइप 4। क्वेश्चन ये था, जैसा आप देख रहे हो बोर्ड पे, एक संख्या में 40% की कमी कर दी जाती है तो वह संख्या 27 शेष रह जाती है, तो संख्या क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो 45 था, बिल्कुल सही था। देखते कैसे, देखिए 40% की कमी, तो 40% को कैसे लिखेंगे? 4 बताया था, जीरो से पहले 1 लगाओ और 10 हो जाएगा, तो 4/10 लिखेंगे इसको। 4/10 को और भी काटो तो 2/5 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 वर्ष, ठीक है, 2/5। अब देखिए संख्या में क्या किया गया था? कमी कितने की? 40% की, यानी 5 संख्या थी तो कमी वाली 2 है, 5 में से 2 गया तो बचती है 3, और बची हुई संख्या कितनी थी? शेष रह गई, तो 3 बराबर है कितने के? 27 के। 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, 1 का मान 9 आ गया, हमें 5 चाहिए, किसका? 5 का, क्योंकि मुख्य संख्या पूछी थी, तो 5 से गुणा कर, 9 से गुणा कर देंगे, 9 पंजे 45, ठीक है, समझ गए। चलिए अब अगला टाइप लेके आते हैं अपना टाइप 4। टाइप 4 में देखिए यहाँ पर सीधा सीधा हमने लिख रखा है, दो राशियों के मध्य जब प्रतिशत की तुलना कैसे की जाती है? जब भी एक राशि की तुलना दूसरी से की जाए तो जिससे तुलना की जाती है वह मुख्य संख्या होती है। अब यहाँ पे ये भी जरूरी है कि हम किसकी तुलना कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। देखो जिसकी तुलना करेंगे और जिसके साथ करेंगे, तो जिसके साथ कर रहे हैं वो मुख्य। हमने कहा राम श्याम से सुंदर है, जो राम है वो श्याम से सुंदर है, तो राम की तुलना हमने श्याम से की है, तो श्याम मुख्य हो गया। इसी तरह से यहां पर भी है, देखो यहां पर क्या है, यहां पर हमने बताया था क्वेश्चन करने से पहले कि नीचे हमेशा मेन वैल्यू आती है, इसीलिए देखिए 20 रुपए 100 रुपए का कितना प्रतिशत है? तो देखिए तुलना 20 रुपए की कर रहे हैं, किससे? 100 रुपए से, और जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आता है, ऊपर में 20 प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100 का गुणा, प्रतिशत में बदलना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 20%। और सीधा सीधा हम जानते भी जो प्रतिशत को, क्योंकि 100 का जितना मान होता है वो उतना ही होता है, तो ये कितना आता? 20%। समझ गए। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 से तुलना की है तो 100 रुपए में की 20 की, ठीक है, 100 रुपए में से 20 यानी 20% ही होगा। कैसे करेंगे? किसको? 20 को बदलना है 20 रुपए, किससे तुलना करनी है? 100 से, जिससे तुलना करते हैं अपन नीचे, प्रतिशत के लिए 100, वही तरीका 20% आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छा समझने से। अब उसने किया है कि 40 रुपए हैं जो, वो 160 का कितना प्रतिशत है? तो 160 का कितना प्रतिशत है? 40, तो 40 की तुलना कर रहे हैं हम, किसके साथ तुलना कर रहे हैं? मेन वैल्यू 160 से, प्रतिशत के लिए 100, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 आ गया नीचे और ऊपर हो गया 2 जीरो मतलब 100, ऊपर 100 है नीचे 4, 4 से काट दो, 4 2 8, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा? 25%, ठीक है। इस तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया चलिए एक और लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूनिट चेंज करनी पड़ जाती है, जैसे मिनट को घंटे में, घंटे को सेकंड में, सेकंड को मिनट में, कैसे भी बदल सकते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रतिशत निकालेंगे तो मिनट का प्रतिशत मिनट के साथ ही तुलना करेंगे। तुलना हमेशा समान जाति की जाती है। एक उदाहरण याद आ रहा है जो कि एक आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मृगनयनी। अब मृगनयनी किसको बोला था? सीता को। मृगनयनी, तो सीता के नैनों के समान सीता थी? नहीं, मृग के नैनों के समान नैनों वाली मृगनयनी का मतलब। तो आंखों की तुलना आंखों से करेंगे, न कि मृग की आंखों की तुलना सीता से कर दें, ऐसा नहीं है। क्या का मतलब है? समझ में आ रहा होगा। तो तुलना कभी भी करेंगे हम हमेशा समान जाति करेंगे। अब हम बोल देते हैं मेरा चश्मा तुम्हारे से अच्छा है, बोलते हैं मेरा चश्मा तुम्हारे से अच्छा है, मतलब तुमसे अच्छा है मेरा चश्मा, ये गलत बात है। मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, चश्मे की तुलना चश्मे से करेंगे, करते ना। ये बहुत हम अपने बेसिक डेली यूज में बोलते हैं, अपने की तुलना किसी वस्तु से करवाते हैं ज्यादातर, लेकिन वस्तु की तुलना वस्तु से होती है। हालांकि हम इसका अर्थ सेम समझते हैं, वस्तु की हुई है, लेकिन अगर हमारा कहने का मतलब है तो गलत, कहने का तरीका गलत है, ठीक है। तो यही चीजें हैं। तो यहां पर आया 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ये निकालना था। तो 15 मिनट पूछा हुआ है, 1 घंटे में मिनट की संख्या निकालो, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, होती नहीं होते। तो अब 15 मिनट की तुलना जो है हमें कितने से करनी है? 60 मिनट से करनी है। तो 15 बट्टे में कितना आ जाएगा? 60, 60 मिनट से तुलना कर रहे हैं, मेन तो 60 मिनट होगी। प्रतिशत के लिए 100, 15 से काटेंगे, 15 चौक 60, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया? 25%। तो आप देख रहे होंगे इसी तरह से आपको चीजों को ध्यान में रख के अपनी स्टडी करनी है। जैसे अब दूसरा ऐसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, संख्या 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है?
तो देखिए यहाँ पे कभी कभी हम 60 का 40 60/40 कर देते हैं, या फिर कभी कभी 40/60 कर देते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर प्रतिशत किसका पूछ रहे हैं? अधिक का। तो जिसका प्रतिशत पूछेगा वो मान हमें चाहिए। तो पहले हमें वो मान चाहिए जो अधिक है। तो जो संख्या 60 है वो 40 से कितना अधिक है? तो अधिक वाला मान आ जाएगा आपका 20, 40 से 20 ज्यादा है। अब किससे? 40 से। तो इसका मतलब हम 40 से तुलना कर रहे थे, तो 40 मुख्य वैल्यू हो गई। तो अब आपका आंसर होना चाहिए ऊपर जिसकी तुलना करते हैं, नीचे जिससे तुलना करते हैं कितनी? 40। प्रतिशत के लिए 100। इस बात का ध्यान रखना, कितने प्रतिशत अधिक है तो आपको अधिक मान चाहिए। देखो जिसका प्रतिशत निकालते हैं वो मान चाहिए। हमें अपने अंकों का, प्राप्तांकों का प्रतिशत चाहिए, तो प्राप्तांक चाहिए होते हैं, ऊपर प्राप्तांक लिखते हैं। इसी तरह से हमें जिसका भी प्रतिशत निकालना है, ऊपर वो वैल्यू आनी है, नीचे मुख्य वैल्यू। तुलना हम मुख्य वैल्यू से करते हैं। तो 40 प्रतिशत के लिए, अब 2 जीरो से, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। 4 से काटो, 4 पंजे 20, और 5 दूनी 5 एकन 5, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा? 50%। आप कैसे भी करिएगा आंसर सेम आए। समझ गए होंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 15 किलोग्राम चावल 20 किलोग्राम चावल से कितने प्रतिशत कम है? अभी यहाँ पे प्रतिशत कम का पूछा है, तो 15 किलोग्राम चावल जो है वो 20 किलोग्राम से कितना कम है? 5 किलोग्राम कम है। कम कितने? 5 किलोग्राम। कितने से? 20 से। तुलना किससे कर रहे हैं? 20 किलोग्राम से। तो अपॉन में आ जाएगा 20। प्रतिशत के लिए 100। अब 0 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 5 पंजे 25। तो आंसर आ जाएगा आपका 25%। समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो हमें बताइएगा, ठीक है। अगला एक और ले लेते हैं। 20 रुपए 100 रुपए से कितना प्रतिशत कम है? अब देखना बहुत ही ज्यादा परसेंटेज में आएगा, क्योंकि 20 रुपए है और 200 से कितना प्रतिशत कम है। कभी कभी हम आंसर यहाँ पे निकालेंगे डायरेक्ट 10%, सीधा दिख रहा है 200 का 20, 100 का 10, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में कमी पूछी हुई है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कितना कम है। तो 200 से कम है 180, कमी आ गई कितने की? 180 कमी है। अपॉन में किससे? 200 से, अपॉन में 200, और प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 नेम 18, 9 जीरो यानी 90%। तो आपका आंसर हो जाएगा 90%। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और बच्चे इसको सॉल्व नहीं करते हैं। ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से 20% कम कर देते हैं तुरंत। ठीक है, यहां पर देखो ए बी से 25% अधिक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं जब एक दूसरे से 25% ज्यादा है तो दूसरा भी तो उससे 25% कम हो गया, लेकिन प्रतिशत में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास किसी से 20 रुपए ज्यादा है तो दूसरे के पास 20 रुपए कम होंगे, ये बात सत्य है, लेकिन प्रतिशत में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में हम तुलना करते हैं मेन वैल्यू से और मेन वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? मेन वैल्यू जो है आपकी वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? क्योंकि आपकी जो मेन वैल्यू शुरुआत में थी ए बी से 25% अधिक है तो उसकी 100 तो दूसरे की 125 हो गई। अब आप बी ए से कम देख रहे हैं तो बी की मेन वैल्यू तो 125 है, तो अब तुलना 125 से हो गई। तो इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर कभी भी आपका सेम नहीं होता है, ध्यान रखना। 25% अधिक है तो दूसरा 25% कम नहीं होगा, उसे तो तुरंत ही एलिमिनेट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन ऑप्शन को तुरंत हटा दो। ठीक है, और ज्यादातर बच्चे उसी को टिक करते हैं जो गलत होता है। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। बहुत अच्छा तरीका है। 25% अधिक है, अब प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे तो 25 चौक 100 बता था, या फिर ऐसे कर लो 5 पंजे 25, 5/20 होता है, जितने बार भाग जाए उतने बट्टे 20, 5/20, 5 एकन 5, 5 चौक 20, 1/4। अब उसने क्या बताया है? ए बी से 25% अधिक है। किससे? बी से। कौन? ए। तो मेन वैल्यू तो बी हो गई ना, बी हो गई, क्योंकि बी से ही तो ए अधिक है, ए की तुलना कर रहे हैं बी से, तो मेन वैल्यू बी हो गया, बी का मान 4। एक अधिक है तो ए का मान 4 और 1 5 हो जाएगा, एक अधिक है तो बी से। ए बी से 25% अधिक है यानी 4 से 1 अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? अब जो बी है वो ए से कितना कम है? तो कमी 4 में से 1 की तो कम है, लेकिन बी ए से पूछा है तो ए का मान मेन वैल्यू कितनी है? 5। प्रतिशत के लिए 100, तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 20%। समझ गए? तो 25 का था 20% आया, लेकिन कभी कभी बच्चे 25 का 20, 20 का 25 कर लेते हैं, तो ध्यान रखना तब होगा ऐसी कंडीशन में 20 का 25, 25 का 20, जब 25% जो ज्यादा वैल्यू है 20 से तो ज्यादा वाली के साथ अधिक लिखा हो, और 20% कम है तो कम वाली के साथ कम। जैसे ए बी से 20% कम है
तो बी ए से 25% अधिक हो जाएगा। समझ गए इस कंडीशन में। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। पी क्यू से 20% कम है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक होगा? तो देखिए 20% को 1/5 20 पंजे 100 कम है किससे? पी क्यू से। तो क्यू की तुलना कर दी तो क्यू तो 5 हो गया। एक कम है तो कितना आ जाएगा? 4। कौन? पी। पी 4 हो गया। अब वो पूछ रहा है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो क्यू जो अधिक है वो पी से कितना अधिक है? 1। किससे? पी से तुलना कर रहे हैं तो 4 बटे में आएगा प्रतिशत के लिए 100। 4 दूनी 8 4 पंजे 20 कितना आ गया? 25%। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आप इसको कोशिश करना करने की। अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता तो मैं अगले वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन ये है, किसी संख्या के 25% और उसी संख्या का 1/5 में अंतर जो है वो 20 आता है, तो वो संख्या क्या है? तो पिछले वीडियो में जो हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि अगर क्वेश्चन वैसे करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्स मान के करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन समझ के करेंगे। क्या समझेंगे? कोई भी मान अपने आप में क्या होता है? 100%। बस इतनी बात याद रखनी है। तो देखिए किसी संख्या के 25%, अब 25% और 1/5 में अंतर है वो 20 का है। अब 1/5 आप निकालेंगे, हमने बताया तुलना समान जाति से होगी, यहां पे प्रतिशत के रूप में है और यहां पर भिन्न के रूप में है, तो आप एक जैसा कर लो। तो भिन्न से हमें प्रतिशत अच्छा पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? देखो 25% था एंड दूसरा था 1/5। इसको भिन्न में बदलो, 100 का मल्टीप्लाई कर लो, 100 लाना है, परसेंट लाना है, 100 लाना है, 5 2 10 20%, यानी एक 25% है तो दूसरा 20% है। इन दोनों में अंतर कितने प्रतिशत का है? 5% का है, लेकिन मान में अंतर 20 का है, यानी 5% का मान 20 है। दोनों ही अंतर है, एक प्रतिशत के रूप में, एक संख्या के रूप में, यानी मान के रूप में। तो हमने क्या देखा? 5% का मान 20 है। अगर हमें संख्या ज्ञात करनी है तो वो 100% होता है। इसका मतलब 5% का मान 20, 1% का मान लगेंगे 5 एकन 5 5 चौक 20, 1% का मान 4। जब 1% का मान 4 है तो हमें 100% का मान चाहिए, तो 100 का गुणा कर दो दोनों तरफ, यहाँ 100 एकन 100% और 100 का गुणा करेंगे 4 में 100 चौक 400। आपका जो राइट आंसर था वो इसका क्या था? 400। आप तरीका कई एक है। फर्स्ट मेथड जो हमने 1/4 से भी कर सकते थे। आप देखिए 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो 1/4 और 1/5 में अंतर 1/20 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अंतर करेंगे और एक की वैल्यू दे रखी थी 20, क्योंकि ऊपर क्या है? अंतर है। एक का मान 20 तो 20 का मान 20 20 400। या फिर हमने जो आपका इधर किया हुआ है परसेंट वाला, वो तरीका हमने आपको बता दिया। जो सा समझ में आ जाए आप उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला टाइप 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत ही अच्छा टाइप, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? 3 संख्याओं की तुलना की जाती है, 2 का रिलेशन आपको दिया जाएगा, एक रिलेशन दूसरे के साथ पूछा जाएगा, तीसरे के साथ। ठीक है, जैसे 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% कम है। देखो परसेंट में अगर हम वृद्धि करेंगे, अगर 100 माना है मुख्य मान, तो जितना वृद्धि करेंगे उतना जुड़ जाता है। जैसे 100 में 10% की वृद्धि, 100 और 10 110। 100 में 10% की कमी, 100 में 10 कम कर दो 90%। समझ गए? चलिए तो यहां पर हमें क्या करना है? तुलना की गई है 2 संख्याओं की किसी तीसरी संख्या से, तो हमारा काम यह होगा कि तीसरी संख्या को हम 100 मानेंगे। कौन सा? तीसरी संख्या हमने मान ली 100 है। अब पहली दूसरी संख्या का रिलेशन दिया है, क्या है? क्रम से 2 संख्या, यानी पहली और दूसरी 2 संख्याएं क्रम से 40% और 60% कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पहली जो संख्या है वो 40% कम है, तो 100 से 40% 40 कम हो जाएगा, कितनी बचेगी? तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 60। दूसरी संख्या जो कि 60% कम है, यानी 100 से 60 कम है, प्रतिशत में बदलाव होता है, तो कितनी बची? 40। तो दूसरी संख्या हो गई आपकी 40 और तीसरी संख्या आपकी 100 है। अब उसने कहा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या कितनी है? 40। पहली संख्या 60 से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले निकालो कितना कम है। तो हमने देखा 20 की कमी है। 60 से 20 कम है ना, 40 है, तो 40 60 से कितना कम है? 20 की कमी है। और दूसरी संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से, इसका मतलब नीचे जाएगी, पहली संख्या से तुलना करी गई है तो 60, और प्रतिशत के लिए 100 गुणा कर दो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वही बात है। 0 0 कैंसिल, 2 3
6 हो जाएगा 3 बार, यानी 100 बट्टे में 3 आ जाएगा। इसको काटेंगे 3 तिया 9 बचा 1, 3 तिया 9 बचा 1, फिर 3 तिया 9 बचा 1 बट्टे 3, यानी 33 सही 1/3% इसका मान आ जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं सेम। क्या था इसमें कहा दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 20% और 60% अधिक है। अब यहां पर अधिक है तो 100 में जुड़ेगा, कम है तो 100 में से घट जाता है। तो कितना थर्ड संख्या हमेशा हम मानेंगे। देखो जो मुख्य वैल्यू हो जिससे तुलना की जाती है, जिससे किसी और की तुलना की जाएगी, तो जिससे तुलना की जाती है उसे 100 मान लो, और होगी वो अपने आप कम या ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें कहा था कि दो संख्याओं में पहली 20% और दूसरी 60% अधिक है। तो पहली 20% अधिक है तो 100 से 20 अधिक हो जाएगा 120, दूसरी 60% अधिक है तो 100 से 60 अधिक हो जाएगा 160। ठीक है। अब उसने पूछा तो पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या पूछी है कितनी कम है, किससे, दूसरी से। तो दूसरी मुख्य हो गई, नीचे आ जाएगा 160। कितनी कम है, 40 कम है, क्योंकि 40 कम है, 120 और 40 160 होता है। प्रतिशत के लिए हमें कितने प्रतिशत की कमी है, 100%, 100 का गुणा करना है। तो 0 0 कैंसिल, 4 चौक 16, 4 है पर 100 काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25%। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 25% हो जाएगा। अगला, पहली तथा तीसरी संख्या क्रम से दूसरी संख्या से 20% अधिक है। अब देखिए इसमें उसने बोल भी रखा है, जैसा कि वहां पे लगातार दे दिया था क्रम से, यहाँ पे अलग अलग भी बोला है। तो इसे कैसे करेंगे देख लो एक बार। पहली तथा तीसरी संख्या, अब दूसरी संख्या से, यहां पर दूसरी संख्या दी है, तो जो हमने बताया था जिससे तुलना की जाएगी उसको हम 100 मानेंगे। तो दूसरी संख्या से पूछा है, बोला है, तो दूसरी संख्या हम मानेंगे अब 100, अब तीसरी नहीं मानेंगे। अब कहा है पहली तथा तीसरी संख्या क्रम से, पहली और तीसरी कितनी, 20% और अधिक है। पहली जो है वो 20% अधिक है, तो 100 से 20% अधिक करेंगे तो पहली 120 हो जाएगी, तथा तीसरी जो संख्या है वो कितनी है, 20% कम। तो 100 से 20% कम होगा, तो 100 से 20 कम करेंगे 80 हो जाएगी। तो संख्याएं होगी पहली 120, दूसरी 100 और तीसरी 80। फिर उसने पूछा तीसरी संख्या जो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। जो पहली संख्या है 120, वो तीसरी संख्या 80 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले ये निकालो कितना अधिक है, 40 की, 40 अधिक है किससे, 80 से। 80 अपॉन में आ जाएगा, प्रतिशत के लिए 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 2 8, 2 से काटेंगे 2 5 10, यानी 100 का आधा 50। तो आंसर आ जाएगा आपका 50%। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका राइट आंसर था वो यही था। समझ गए होंगे कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, आसान हो जाएंगे। अब चलिए, अब अगला हमारा टाइप है वो है हमारा टाइप 6। इंपॉर्टेंट टाइप है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया। इस टाइप में होता क्या है, आप बेसिकली देखेंगे कि जो आप मार्केट से चीनी खरीदने गए और चीनी के रेट में वृद्धि हो जाती है, तो जिसके कारण आपको कुछ जो रुपए लेके जाते तो उतने में इतनी चीजें कम मिलती है वृद्धि होने की वजह से। कभी कभी क्या होता है, उसके रेट में किसी वस्तु की कमी हो गई तो उसके कारण आपको वो वस्तु कुछ ज्यादा मिली। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो उसके बाद उसमें पूछा जाता है कि तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था या उसका अंतिम मूल्य क्या था। तो दोस्तों इसका जो तरीका है वो आपका बेसिक है। अगर आपने बेसिक समझा, जैसे कि आप मार्केट गए कोई चीज खरीदने, तो वहां पर किस तरीके से आप खरीदते, जैसे कि आपसे कहा गया कि 100 रुपए लेके जाओ और चीनी खरीद के लाओ, तो आप चीनी लेने गए तो आपको 20 रुपए के हिसाब से 100 रुपए में 5 किलो चीनी मिल गई। लेकिन आप जब लौट के आए उसके बाद दोबारा आपको भेजा गया अगली बार, तो 100 रुपए फिर दे दिए गए और कहा चीनी लेके आओ। तो इस बार क्या होता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। मान लो रेट बढ़ गया 20%। अब होता क्या है कि वो अब बढ़ गया रेट, इस वजह से आपको उसने चीनी कम दी। क्यों? क्योंकि उतनी चीनी नहीं आएगी। अब 20 होती तो 5 किलो आ जाती, 20 5 100, लेकिन अब नहीं आएगी क्योंकि अब 20% की वृद्धि हो गई। तो अब देखिए कितनी चीनी कम आई। चीनी कम तब आएगी जितने आपके पास पैसे कम होंगे। जैसे आपने जो 20% वृद्धि हुई, तो 100 रुपए जो लेके जाते थे, तो आपको 20% वृद्धि के हिसाब से 100 का 20% 20 रुपए और ज्यादा लेके जाएंगे। अगर 120 लेके जाएंगे तो आपको 5 किलो चीनी मिलेगी। लेकिन आप 20 रुपए कम लेके गए तो उन 20 रुपए की उसने चीनी कम कर दी। तो जितनी चीनी कम की गई वो कितने रुपए की वजह से की जाएगी, 20 रुपए की, क्योंकि जो चीनी नहीं मिली ना आपको, उतनी भी चीनी का रेट 20 रुपए था जितनी कम मिली। तो वो रेट जो था वो एक नया रेट आएगा। क्यों? क्योंकि जो चीनी बाद में आपको देगा या जो नहीं देगा चीनी,
वो उसी रेट पर देगा जो फाइनल वैल्यू होगी, मतलब बड़ी हुई या कम हुई। जैसे अगली बार आपने देखा कि क्वेश्चन इस तरह कैसे भी आ जाता है कि चीनी के रेट में 20% की कमी हो गई, तो जब 20% चीनी के रेट में कमी होगी तो 20% पैसा आपको बचेगा। जैसे 5 किलो चीनी आप पहले लेके आते थे 100 रुपए में, तो 5 किलो चीनी तो मिल जाएगी आपको, फिर 20% रुपए आपके बच जाएंगे। क्या होगा, 100 रुपए थे तो 20 रुपए बच जाएंगे, तो आपकी 80 की जाएगी। लेकिन आप क्या करते हैं कि नहीं, हमें इस रुपए में और चीनी दे दो, हमें रुपए नहीं चाहिए, जितनी ज्यादा चीनी आ जाए उतनी और दे दो। तो वो जो चीनी देगा वो बढ़े हुए रेट पर ही देगा, जो आपकी बाकी की चीनी दी है बढ़े हुए रेट पे, तो वो बची हुई रुपयों की भी चीनी बढ़े हुए रेट पर देगा। तो कितने रुपए बढ़ गए, बच गए आपके, और उसमें कितनी चीनी मिल गई, तो रुपए बटे में चीनी, तो आपका रेट आ जाता है। जैसे 20 रुपए में 5 किलो चीनी, तो 20 पंजे 100, अरे सॉरी 5 चौक 20, 4 रुपए चीनी, 4 प्रति किलो चीनी। तो आपकी जो क्वांटिटी होती है उसमें अगर आप अपने रुपयों में भाग देंगे क्वांटिटी से, अपने रुपयों में क्वांटिटी से जब भाग देंगे तो पर किलोग्राम आपका रेट आ जाएगा, रेट पर किलोग्राम। तो रेट के नीचे किलोग्राम, तो ऊपर रेट या रेट है, ऊपर नीचे किलोग्राम, मतलब जितनी क्वांटिटी है। देखिए कभी भी आपको कोई इकाई लिखी हुई मिले और आप देखें कि ऊपर क्या लिखना है, जैसे आपको निकालना है कोई रुपए प्रति किलोग्राम, तो इसका मतलब ऊपर आपको रुपए लिखने हैं और नीचे किलोग्राम, मतलब आपको मात्रा लिखनी है। तो पर किलोग्राम की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पर का मतलब होता है बटे में, पर किलोग्राम। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आप समझ गए हैं कि आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो चीनी के मूल्य में, लेकिन एक बार जरूर कहूंगा कि जो लिंक दी हुई है हमने कमेंट बॉक्स में, उसे जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे हम आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे। वो टेलीग्राम की लिंक है और मैथ स्पेशल के लिए ही लिंक है वो। ठीक है, तो यहां पर लिखा है चीनी के मूल्य में 25% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 5 किलोग्राम चीनी 100 रुपए में, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य, मतलब कमी हो गई, तो घटा और घटने के बाद जो मूल्य हुआ, यानी फाइनल वैल्यू क्या हो गई, वो पूछी हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये देखना है कि जो 25% कमी हुई, तो 25% पैसे आपके बचेंगे। तो पहले रुपए कितने थे टोटल, पहले आपके पास टोटल 100 रुपए लेके जाते थे, तो इसका 25% आपको पैसे बचेंगे। तो 100 का 25% 25 ही होता है। ठीक है, तो 25 रुपए आपको बच जाते, जितनी पहले चीनी लाते खरीद के उतनी। लेकिन आपने क्या बोला कि हमें चीनी दे दो, जो रुपए बचे हैं उनकी, तो 25 रुपए की उसने 5 किलोग्राम चीनी आपको दे दी। तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य आपका 25 था। क्यों, क्योंकि 5 किलोग्राम जो चीनी आपको मिली वो किस रुपए की वजह से मिली, जो 25 रुपए आपके बच रहे थे। दिखाया ना, 5 किलो चीनी 100 रुपए में अधिक खरीदता है। तो इसका मतलब अब आपको 5 किलोग्राम की जगह 1 किलोग्राम का वैल्यू निकालना है। तो 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 1 किलोग्राम का वैल्यू कितना आ गया, 5 रुपए। सीधा सीधा क्वेश्चन। अब जो आपको चीनी मिली थी ना लास्ट में, जो रेट, वो थे फाइनल वाले, क्योंकि अब रेट बढ़ गए हैं तो बढ़े हुए से देगा, और जो कम हो गए हैं तो जो नई चीनी दे रहा है, ये जो चीनी आप खरीद रहे हैं वो आपको नए रेट पर दे रहा है। इसीलिए जो नया रेट है आपका 1 किलोग्राम का, वो 5 रुपए है। समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। देखिए अगला एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। चलिए, एक चीनी के भाव में 25% की कमी फिर से हो जाने पर कारण, अब क्या होता है, एक आदमी 360 रुपया में 7.5 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। तो प्रारंभिक और अंतिम मूल्य दोनों बताओ। तो ये आपको ज्ञात करके दिखाते हैं कैसे आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 25% की कमी, तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 पैसा उसको बचेगा। तो 360 का 1/4 निकालेंगे तो 4 नेम 36, 90 रुपए उसको बच जाएंगे, क्योंकि 25% की कमी आ गई 360 में से। इन 90 रुपयों में जब वो चीनी खरीदता है तो कितनी आ जाती है, 7.5, यानी 7 दूनी 14, 15/2 किलोग्राम जो चीनी है वो कितने में मिलती है, 90 रुपए में। अब 1 किलोग्राम निकालनी है तो ये नीचे आ जाएगा 15/2, तो 2 ऊपर पहुंचा दो, 15 से काटेंगे, 15 6 90, 6 दूनी 12। तो जो नया रेट निकल के आया वो आपका कितना है, 12। ऑप्शन में क्या था, अंतिम मूल्य बाद में है, तो 12 रुपया इसमें और इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब प्रारंभिक मूल्य निकालना है। देखिए वृद्धि हुई है, कमी हुई थी, इसका मतलब प्रारंभिक जो मूल्य होगा वो
ज्यादा होगा, क्योंकि कमी होने के बाद 12 हो गया तो 12 से पहले ज्यादा रहा होगा। अब कितना रहा होगा ये देखना है। तो कमी कितने की आई थी? 25% की, यानी 100 से कितना रह गया? 75, यानी 25% की कमी को हम कैसे लिखेंगे? 100 से 75। अब कुछ नहीं करना, आपको कौन सी वैल्यू चाहिए? ज्यादा वाली। क्यों? क्योंकि उसने 25% की कमी वाली वैल्यू निकाल ली, 12 रुपया है। 12 रुपया 25% कम होने के बाद की है, तो बड़ी हुई वैल्यू पुरानी कितनी गई होगी? तो 100 बट्टे में कर लो 75, उल्टा कर दो, हमें वैल्यू बढ़ानी है, तो बढ़ानी है तो ज्यादा वाला मान ऊपर कर दो। अब 25 से काट दो, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 से फिर काट दो, 3 चौक 12, 4 गुणा 4 कितना हो गया? 16। इसका मतलब आपका जो रेट पहले वाला था वो 16 रुपया और बाद वाला 12 रुपए। तो आपका आंसर आ जाएगा 16, 12, ऑप्शन ए पार्ट। समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगर बात करें, हम एक क्वेश्चन और लेंगे जो आपका था 16 सही 2/3%, इस तरह की अगर आ जाती है आपका तो वो कैसे करेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए 16 से 2/3% को हमने बताया था, इसको कैसे लिखेंगे? इसके बीच में एक लाइन खींच दो 16 की, तो क्या होगा? 1/6। इसका मतलब ये हुआ 1/6 की कमी आ गई, तो 1/6 की कमी आ गई तो 1/6 रुपए आपको बचेंगे। तो कितने रुपए थे? 60 रुपए, और इसमें 1/6 इसका बचेगा, तो 60 का 1/6 निकालेंगे तो 6 दाई 60, यानी 10 रुपए आपको बच रहे हैं कमी के कारण। अब 10 रुपए बच रहे हैं तो क्या होगा? जब 10 रुपए बच रहे हैं तो उसने कहा कि ये चीनी दे दो 10 रुपए की, तो उसने 5 किलोग्राम आपको चीनी और दी थी उन 10 रुपए की। ठीक है, तो अब 1 किलोग्राम चीनी कितने की लिखवाएगी? तो 10 बट्टे में कितना हो जाएगा? 5, यानी 2 रुपए पर किलोग्राम आपकी चीनी आ जाएगी। ठीक है, 1 किलोग्राम कितने की? 2 रुपए की, यानी 2 रुपए पर किलोग्राम आपकी चीनी हो गई, जो फाइनल वैल्यू। तो यहां पर वही हुआ, पूछा हुआ था चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, तो 2 रुपए। आप समझ गए होंगे। चलिए अगला इसमें जो वृद्धि वाले क्वेश्चन थे उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो वृद्धि वाले क्वेश्चन भी आसान है, कुछ नहीं करना है, जैसा अभी तक आप करते आए थे उसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व आपको करना है। ठीक है, तो यहां पर उसने पूछा हुआ है टॉफी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, वृद्धि के कारण 80 रुपए में 32 टॉफी कम मिलती हैं, तो एक टॉफी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? तो एक टॉफी का पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यह देखना है वृद्धि के कारण 80 रुपए में जब हम 20% की वृद्धि करेंगे तो हमें कितने रुपए और चाहिए थे ये निकालना है। तो 80 का हमें 20% निकालना है, तो 20 बट्टे में 100% हटा के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 2 8 16। ये 16 रुपए अगर हमारे पास और होते तो हमें पूरी टॉफी मिल जाती, लेकिन ये 16 रुपए नहीं थे, इसलिए हमें 32 टॉफी उसने नहीं दी। तो 16 रुपए में नहीं दी उसने, कितनी? 32 टॉफी। 32 टॉफी नहीं दी 16 रुपए में, तो एक टॉफी का मूल्य अगर हम निकालेंगे तो 16 बट्टे में कितना हो जाएगा? 32 होगा, नहीं होगा? एक टॉफी का मूल्य अगर यहां से निकालेंगे तो 16 के बट्टे में कितना आ जाएगा? 32। तो 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 1/2 रुपया। 1/2 का मतलब होता है आधा रुपया, आधा रुपया मतलब 50 पैसे। तो एक टॉफी का मूल्य कितना आ गया आपका? 50 पैसे। समझ गए? बहुत आसान है इस तरह से अगर आप करेंगे तो। देखिए अगला क्वेश्चन, बस आपको ये माइंड में रखना है कि जितनी वृद्धि हुई है प्रतिशत में उतने पैसे हमें ज्यादा चाहिए थे, जितनी कमी हुई है उतने पैसे हमें कम चाहिए थे, यानी वो पैसे बच गए और उन्हीं में आपको भाग दे देना है क्वांटिटी से। चलिए, केले के मूल्य में 25% की वृद्धि के कारण 120 रुपए में 15 केले कम आते हैं। वृद्धि हो गई ना, तो 120 रुपए से 25% हमें ज्यादा चाहिए था। 25% निकाल लो, 25 बट्टे में 100, 25 एकन 25, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, यानी वृद्धि हो गई थी तो हमें 30 रुपए और होते तो हमें 15 केले और मिल जाती, लेकिन 30 रुपए नहीं थे, इसलिए उसने हमें 15 केले नहीं दिए। यानी 30 रुपए की वजह से 15 केले हमें क्यों नहीं मिले? 15 केले क्योंकि हमारे पास 30 रुपए नहीं थे। 30 रुपए बराबर है हमारे 15 किलो के। ठीक है, तो 1 दर्जन केले का मूल्य पूछा है, 15 केले का मूल्य 30 रुपए निकला। ठीक है, बड़ा हुआ क्योंकि लास्ट वाला है। तो 1 केले का मूल्य अगर हम निकालेंगे तो 1 केले का मूल्य आ जाएगा 30 बट्टे में 15, काट दो, 15 दूनी 30। 1 केले का मूल्य 2 रुपया। 1 दर्जन केले कितने हैं? 12, तो गुणा कर दो, 12 केले का मूल्य निकालना है तो 12 का इधर गुणा हो जाएगा, तो कितना आ गया? 12 यानी केलों का मूल्य आ जाएगा 12 दूनी 24 रुपया। तो 24 रुपए मूल्य होगा 1 दर्जन केलों का। समझ में आ गया? चलिए
हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आपका परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है और परसेंटेज में आपने देखा टाइप 6 हमने डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट टाइप जो था हमारा वो चीनी की वृद्धि, मूल्य में कमी और वृद्धि पर आधारित था। अगला जो टाइप लेके आए हैं आपके सामने वो आपका रहेगा कि लगातार किसी मान में वृद्धि, कमी या कमी वृद्धि या फिर वृद्धि कमी कर दी जाती है। जैसे 10% बढ़ाया फिर 10% बढ़ाया तो कितना बढ़ गया टोटल? 20%? नहीं, ये चीजें हैं। तो अगला, पहले 10% बढ़ाया फिर 5% कम कर दिया तो कितने परसेंट की वृद्धि रही फाइनली? ठीक है। तीसरा, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पहले कमी बाद में भी कमी की, जैसे 10% की कमी फिर 5% की कमी, टोटल कितने परसेंट की कमी होगी? 15 की? नहीं, ये गलत होता है। ठीक है, सही क्या है वो तरीका हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके मौखिक भी होते हैं, लेकिन आपकी अगर कैलकुलेशन फास्ट है, नहीं तो सिर्फ एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आपको कुछ चीजें मैं आपने बताना जा रहा है, हालांकि एक सूत्र है, वो सूत्र भी आप लगा सकते हैं, और सूत्र नहीं लगाना है तो भी हम एक तरीका आपको बताएंगे, वो आप यूज करिएगा। ठीक है, दो तरीके हम बताएंगे, दोनों बेस्ट तरीके हैं। आप एक तरीका शायद जानते होंगे, लेकिन दूसरा तरीका है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रिक भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको एक बार ध्यान से देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपना जो क्वेरी है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई डाउट है, उसे आप बता सकते हैं। बाकी का कमेंट बॉक्स में हमने एक लिंक भी दिया हुआ है ग्रुप का, तो मैथ स्पेशल वाले बच्चे जितने भी हैं वो ग्रुप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ऐसे जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। तो किसी संख्या या मान में लगातार वृद्धि हो सकती है, लगातार कमी हो सकती है, पहले कमी बाद में वृद्धि हो सकती है, पहले वृद्धि बाद में कमी, या फिर क्रमिक रूप से कमी और वृद्धि हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमने जो सूत्र है वो आपको याद करना है, x + y + x/100। x क्या है? x आपका पहला जो भी है, वृद्धि है तो वृद्धि है, कमी है तो कमी है। दूसरा y क्या है? वृद्धि है तो वृद्धि है, कमी है तो कमी है, दूसरे नंबर पर जो है। ठीक है, जैसे पहले 10% की वृद्धि फिर 15% की वृद्धि, तो आपकी x का मान 10, y का मान 15। समझ गए? लेकिन अगर कमी कहीं आ जाए, कमी, तो जैसे हमने वृद्धि को प्लस में लेते हैं हमेशा, उसी तरह से कमी अगर 10% की है तो आपको -10 लेना पड़ेगा, चाहे वो मान x का हो चाहे y का हो, पहले चाहे कमी हो चाहे बाद में कमी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जब भी कमी दिखेगी, कमी का मतलब है वो माइनस हुआ है, कम हुआ है मतलब माइनस है, तो उसमें पहले माइनस लगा लो और इस सूत्र में पुट कर दो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे अगर 4 सूत्र बनाएंगे तो आपको दिक्कत होगी कि पहले हमने x माइनस का लिया, मतलब पहले 10% कमी दे रखी है, तो एक सूत्र नया बन गया, -x + y - xy/100। फिर हमने क्या किया, एक और लिया, उसमें पहले वृद्धि बाद में कमी, तो x - y - xy/100, इस तरह से याद किया। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ सूत्र एक याद करना है, x + y + xy/100। इसमें अगर आपका सॉल्व करने पर मान प्लस का आता है, जब वृद्धि हो तो प्लस, यदि कमी है तो माइनस का मान लेना है। लेकिन जब आपने इसको कैलकुलेशन कर लिया और आपका मान अगर प्लस में आया तो वो आ गई आपकी वृद्धि, वो भी प्रतिशत में। अगर आपका माइनस में मान आता है तो वो होगी आपकी कमी, वो भी प्रतिशत में। अब वो कैसे होगी, चलिए आइए एक एक क्वेश्चन लेके चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक संख्या में लगातार 2 बार 10% और 20% की कमी की क्रम से वृद्धि की गई। ठीक है, प्रतिशत की वृद्धि, पहले 10% की फिर 20% की, परिणामी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए? मतलब जो नया मान आ गया 2 बार बढ़ाने के बाद, आपने एक अमाउंट जोड़ा, मान लो आपका 10 रुपए थे, आपने 2 रुपए 2 बार और बढ़ाए, तो अब कितने हो गए टोटल, कितने की वृद्धि हो गई? तो 2 और 2 रुपए में तो 4 की हो गई। ऐसे ही प्रतिशत में निकालने का तरीका कैसे है, तो यहाँ पर दोनों वृद्धि हैं, तो x का मान भी प्लस का रहेगा, y का मान भी प्लस का रहेगा। ठीक है, तो x का मान 10, y का मान 20, पुट करेंगे x + y + xy/100 में, तो x का मान 10, y का मान 20। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे x और y दोनों प्लस के ले रखें, प्लस x का मान 10 गुणा y का मान 20/100, तो 20 और 10 कितना हुआ था? 30, प्लस ये 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो से नीचे वाले 2 जीरो कट गया, 2 बच गया, 2 × 2, तो 30 + 2 कितना आ गया? 32%। अब 32 प्लस का आया है तो 32% की वृद्धि, जब ऊपर को निशान जाए तो समझ लो वो वृद्धि का है, और नीचे को आ रहा है वो कमी का है, तो 32% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई टोटल। तो आपने देखा, वैसे तो देखे जाए तो 20 और 10 30% की वृद्धि हो रही है, लेकिन नहीं, क्योंकि वृद्धि पर वृद्धि हुई है इसीलिए 32% की वृद्धि होगी। लेकिन
मैंने बताया था एक तरीका और है, कौन सा, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मूल वैल्यू हमेशा 100 मान लो। कौन सी? मूल वैल्यू। तो देखिए अब इस तरीके से हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। यहां पर हमने मूल वैल्यू 100 मानी, आप समझना। अब इसमें गुणा, अगर पहले 10% की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब है 100 से वो मान 110 हो गया, 10 बढ़ गया, ठीक है। तो वृद्धि हुई है, इसका मतलब ये मान भी बढ़ेगा, और दो मान आपके पास आ गए 100 और 110। 100 से 110 का मतलब 100 और 110, तो बढ़ा हुआ मान ऊपर 110 बटे में 100। फिर से वृद्धि हुई इसमें, इसी में, इसके मान में कितने की? 20% की। अब 100 से 120 हो गया, इसका मतलब फिर बढ़ गया, तो इसको फिर से बढ़ा देंगे और बढ़ा हुआ मान ऊपर 120 बटे 100 कर देंगे। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, होगी नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करें 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। अब ये जो 11 और 12 का गुणा करें तो कितना हो गया? 132, यानी 100 वाला कितना हो गया? 132 हो गया। पहले 100 हमने माना था, अब ये हो गया 132। इसका मतलब इसमें वृद्धि कितने की है? 32 की। तो 100 पे वृद्धि 32% की ही वृद्धि कहलाएगी। समझ गए? तो आप इस लाइन में, एक लाइन में भी कर सकते हैं और ये सूत्र भी याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एक संख्या में पहले 20%, बाद में 15% की कमी की गई। दोनों बार कमी है, पहले 20% और बाद में 15% की कमी की गई। परिणामी संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? तो दोनों कमी है, इसका मतलब x का मान भी माइनस का होगा 20 और y का मान भी माइनस का 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको सूत्र लगाना था कौन सा? x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। तो हमने x का मान कितना है? -20, y का मान भी -15, -20 -15, प्लस x का मान -20, y का मान भी -15 अपॉन में 100 था, नहीं था? x बाई अपॉन 100। तो ये माइनस माइनस जब गुणा करेंगे तो दोनों आपस में कट के प्लस हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? अब यहाँ पर अगर हम इनको दोनों को जोड़ेंगे 20 और 15 35 हो जाएंगे, वो भी माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पर गुणा कर दो, 15 दूनी 30, 300 हो गया। 15 दूनी 30 और 1 जीरो, 30 पे 0 300 अपॉन में 2 जीरो, तो 2 जीरो कट गया, ऊपर गया 3 प्लस का है और 35 माइनस का है, तो -35 प्लस का 3, तो ये माइनस का बच जाएगा आपका 32। इसका मतलब माइनस का 32 जब भी आएगा, तो हमने बताया माइनस जब भी मान आता है तो 32% की ये क्या दिखाएगा? ये कमी दिखाएगा, ठीक है। कितनी? 32% कमी। अब जो हमने तरीका अभी बताया था वो इसमें भी लग जाएगा। कैसे? मूल वैल्यू आप 100 मानो, कितनी? 100। अब 100 से कितना कम हुआ है उतना आप 100 में से कम कर दो, तो 20% पहले कमी हुई है, तो 80 रह गया, तो इसको लिखेंगे 80 कितने से? 100 से, तो 80 बट्टे 100, क्योंकि कम करना ना, हमें वैल्यू कम हो रही है तो कम करना, तो कम से गुणा करेंगे और 100 से भाग कर देंगे ज्यादा से। दोबारा में 15% की कमी हुई है, इसका मतलब ये 85 रह गया 100 से, तो 85 बट्टे में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब आपका रह गया यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो काट लो अभी, ठीक है। 2 से और काट दो, 2 5 10, 2 चौक 8, 5 से और काट दो, कितने बार? 17 बार। तो 17 चौक कितना होता है? 68। यानी आपकी वैल्यू 100 थी और 100 से 68 हो गई। कितने की कमी आ गई? 32 की कमी आ गई। तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 32% की कमी हो गई। समझ में आ गया होगा? दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई भी तरीका टफ नहीं है, दोनों आसान है। चलिए अब ऐसा भी होता है कि कमी और वृद्धि दोनों दी जाती हैं, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? अगला क्वेश्चन, दूध की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में 10% की कमी कर दी गई, तो परिणामी कीमत में वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करिए। परिणामी में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी? तो पहले 20% की वृद्धि है, यानी x का मान जो होगा वो प्लस का 20 हो जाएगा, x का मान प्लस का। लेकिन जो y का मान होगा 20% की कमी है, तो दूसरा मान y का होता है, y का मान -10 हो जाएगा, जो कि आप देखेंगे x का मान +20 और y का मान -10। अब आपको सूत्र में पुट करना है x प्लस y, तो x का मान प्लस का है तो 20 माइनस y, सॉरी प्लस y का मान माइनस का तो -10, प्लस x का मान प्लस का है, y का मान माइनस का है, तो x गुणा y 20 गुणा -10 बट्टे में 100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 1 2 करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो गुणा -2, और ये 20 में से 10 जाएंगे 10 बचेंगे, 10 - 2 करेंगे तो कितना आ गया? 8%। यानी 8% किसका है? प्लस का है। इसका मतलब 8% की टोटल में वृद्धि होगी। पहले 20% बढ़ाएं फिर 10% कम कर दें, तो इसका मतलब 8% फिर भी बढ़ा हुआ वो मान रह जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम उस तरीके से करते हैं जो 100 वाला था। तो 100 हमने मान लिया मेन वैल्यू,
उसके बाद इसमें क्या है 20% की वृद्धि, तो 100 से 120, वृद्धि है तो 120/100 करेंगे क्योंकि हमें बढ़ाना है। दोबारा में क्या है 10% की कमी है, इसका मतलब हमें 10% कम करना है, तो हमारा 90 रह जाएगा, 90/100, क्योंकि 10% की कमी 100 से 90 रह जाएगा, मान कम करना है तो 90 ऊपर 100 नीचे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया 108। यानी हमारी पहले वैल्यू 100 थी और अब कितनी हो गई 108, कितने की वृद्धि है 8% की वृद्धि। समझ गए होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है अगर इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। एक वस्तु की कीमत में पहले 40% की कमी और बाद में 20% की वृद्धि कर दी गई तो वस्तु की परिणामी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। आप सूत्र पे भी कर सकते हैं, पहले कमी है तो माइनस का 40 लेंगे एक्स का मान, बाद में वृद्धि है तो वाई का मान प्लस का 20 लेंगे, तो माइनस का 40 एक्स का मान प्लस का 20 वाई का मान इंटू एक्स माइनस 40 गुणा 20 वाई का मान अपॉन में 100। सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 2 माइनस का 8 हो गया, और इधर माइनस के 40 में से प्लस का 20 कम हो जाएगा तो बचेगा माइनस का 20। यहाँ माइनस का 20 था, ये माइनस का 8 था तो हो गया माइनस का 28। इसका मतलब ये हो गया 28% की कमी। माइनस की जैसे क्या कहेंगे इसको, कमी कहेंगे। समझ में आ गया। आप उस तरीके से भी करते हैं, मेन वैल्यू 100 थी हमारी, 40% की कमी, सीधा सीधा 60 रह गया तो 60/100 कम हो गया, फिर 20% की वृद्धि तो 120 हो गया, कितने से 100 से, तो अब बढ़ा दी हमने। अब इनको काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, एक और जीरो से ये जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 12 6 72, यानी 100 से हमारा कितना रह जाता है 72, यानी कितना कम हो गया 28 कम हो गया। इसका मतलब 28% की क्या हो गई आपकी कमी है। समझ गए। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, दोनों मेथड बहुत आसान है। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है वो लाभ हानि पर भी हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक बार लाभ 10% का तथा उतना ही प्रतिशत हानि, या जितने प्रतिशत बढ़ाया गया उतने ही प्रतिशत कमी कर दें। ठीक है, तो वो सेम क्वेश्चन होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। आपको जो लाभ है वो वृद्धि माननी है, जो हानि है वो कमी माननी है। प्रतिशत में लाभ है तो प्रतिशत में कमी, प्रतिशत में हानि है तो कमी, और प्रतिशत में लाभ है तो वृद्धि। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन इसका भी ले लेते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देते हैं। एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और बाद में 10% की कमी कर दी जाती है, तो परिणामी संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो ये इसका एक तीसरा क्वेश्चन तरीका भी आ जाएगा। जब आपकी कमी और वृद्धि जब सेम दी जाती है, क्या कमी उतनी है जितनी वृद्धि है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक फार्मूला होता है r/10 का होल स्क्वायर। r जितना भी मान प्रतिशत में दे रखा है अपॉन में 10 लिख दो। जैसे 10% की वृद्धि है तो आप कुछ नहीं करना, 10 बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 10, और उसका क्या है वर्ग, तो 10 एकन 10, 1 का वर्ग 1, तो 1% की क्या आ जाएगी आपकी कमी। समझ गए। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पहले वृद्धि है फिर कमी है, तो x का मान +10 और y का मान -10, क्योंकि x का मान वृद्धि है पहले और बाद में कमी है। अब पुट करेंगे तो x का मान 10, y का मान देखो, x का मान प्लस का 10, y का मान माइनस का 10, प्लस x का मान 10, y का मान -10 गुणा में अपॉन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 1 से बन जाएगा, 10 से 10 जाएगा, 0 जाएगा। अब ये रह गया प्लस, यहाँ पर 1 है इसको -1 है, यहाँ पे गुणा किया था प्लस का 1 का और -1, तो कितना हो जाएगा यहाँ -1, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा -1, यानी इसका मतलब 1% की कमी हो गई। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके परसेंटेज का जो टाइप चल रहा था अगला, और उसमें हमने एक नए टाइप के क्वेश्चन देखे हैं वेन आरेख पर आधारित। तो प्रतिशत का यूज जरूर होता है, लेकिन ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन है, इसीलिए इनको हम डिस्कस कर रहे हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने वेन डायग्राम बनाना सीख लिया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। डायग्राम बनाना भी बहुत आसान है, सिर्फ आपको 2 चीजें समझनी है इसमें, जिनकी मैं चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाया हुआ नहीं मिलता है, सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह का आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा और इस तरह के क्वेश्चन को आपको वेन डायग्राम बना के सॉल्व करना है। हालांकि बिना वेन डायग्राम के हो जाता है, लेकिन थोड़ा टफ पड़ता है, वेन डायग्राम से बहुत आसान हो जाता है। कैसे, चलिए आइए इस टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा पहला टाइप जो है वेन डायग्राम में, उसमें 2 तरह के, मतलब 2 टाइप से होता है, मतलब इसमें 2 तरह के लोग होंगे, एक तो कुछ और काम करने वाले होंगे, दूसरे तरह के काम करने वाले होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों को कामों को करते होंगे। तो ये दिखाना है। तो हम क्या करते हैं वेन डायग्राम में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय में 80% लोग सिगरेट पीते हैं और जबकि 70% व्यक्ति बीड़ी पीते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग दोनों पीते हैं। ठीक है,
तो जो चीजें आपको दे रखी हैं सबसे पहले आपको वो चीजें समझनी है। देखो हमने क्या किया, दो सर्किल बनाए, हमेशा दो सर्किल एक दूसरे को काटते हुए इसमें बनते हैं, क्यों? क्योंकि तभी ऐसे वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिक्स अलग अलग दोनों तरह के, ठीक है। तो यहां पर हमने मान लिया ये पार्ट जो है पूरा वो सिगरेट का था, सिगरेट का, और ये वाला पार्ट हमने मान लिया बीड़ी का है। लेकिन सिगरेट का पार्ट पूरा इतना नहीं है, यहां से लेकर इतना पूरा ऐसा पार्ट है जिसमें सिगरेट है ये, ठीक है, इतना, ठीक है। और अगर हम बात करें बीड़ी की तो इसको अलग कलर में दिखा देते हैं। इतना जो पार्ट है ये बीड़ी का है, ठीक है। अब आप एक चीज देखेंगे, ये जो पार्ट हुआ बीच का, ये देखो यहां से देखें तो सिगरेट में भी आ रहा है और यहां से देखें इतना पार्ट बीड़ी में भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये वो लोग हैं जो दोनों पीते हैं, क्या? दोनों। अगर हम बात करें सिर्फ इतने की, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर हम बात करें सिर्फ इतने की तो इतने वे हैं जो केवल बीड़ी पीते हैं, क्या? केवल बीड़ी पीते हैं। और ये जो बच गए इधर वाले, आप समझ गए होंगे कौन है ये? बिल्कुल सही, केवल सिगरेट वाले, केवल सिगरेट, केवल बीड़ी और दोनों। तो ऐसे ही लोग हो सकते हैं, या तो बीड़ी पीता होगा या सिगरेट पीता होगा या दोनों पीता होगा या फिर कुछ भी नहीं पीता होगा। कुछ नहीं पीता है वो इसके बाहर होता है, ठीक है। ये एक सदस्य है, कुल सदस्य इसके अंदर। इस तरह का आपको डायग्राम बनना है। तो कुल सदस्य क्या होते हैं? अपने आप में 100% होते हैं। तो ये 100% थे, कुल 100%। लेकिन इसमें से अब आप देखो क्या करेंगे हम, अगर हम इस पार्ट को लें पीने वाले, ठीक है, तो 80% लोग सिगरेट हैं, 80 प्लस 70% लोग बीड़ी पीते हैं। तो 80 और 70 कितना? ये तो 150% आ गया। क्यों आ गया 150%? 150% इसलिए आ गया क्योंकि इसमें जो बीड़ी वाले लिए गए और सिगरेट वाले ये ऐसे लिए गए, ये लिए गए, फिर ये लिए गए। तो जो ये पार्ट था बीच वाला वो डबल आ गया, और ये पार्ट डबल होने की वजह से यहां पर जो संख्या थी वो आपकी बढ़ गई, क्योंकि एक पार्ट 2 बार ले लिया गया। तो कितना बढ़ गया आपका, कितना बढ़ गया ये देखना है। तो हमने टोटल कितने होते थे? 100, और इसमें से बढ़ कितना हो, कितना गया था? 150। कितना बढ़ा है? 50। इसका मतलब 50% ऐसे लोग थे जो इसमें दोनों को पीते थे। क्या है, क्यों 50% दोनों थे? एक बार फिर समझिएगा। इसकी वजह से ये पार्ट 2 बार लिया गया, लेकिन लेना कितना था? 1 बार। अगर 1 बार लेते तो 100% वैल्यू आ जाती इनकी। तो यहां पर अगर 100% वैल्यू नहीं आई है, ज्यादा आई है, इसका मतलब जितना ज्यादा आया है ये पार्ट उतना ही है, क्योंकि ये डबल लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला अगर हम मान लें पार्ट x, ये वाला पार्ट हम मान लें y, और ये कॉमन पार्ट है c, ठीक है। तो अगर हम जोड़ें पूरा पार्ट, अगर x का लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस c। अगर ये हम y का पूरा पार्ट लेंगे तो कितना हो जाएगा? y प्लस c। तो देखो c 2 बार आ गया, इसका मतलब पूरा पार्ट तो x प्लस y ही है। तो ये x प्लस y प्लस c, इसका मतलब c 1 बार लेते तो ये पूरा पार्ट आ जाता है इतना, लेकिन c हमने एक एक्स्ट्रा बार लिया है इसलिए ज्यादा आया, तो c का मान 50 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन से और भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए फिर से हमने एक लिया है, एक विद्यालय में 50% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है जबकि 85% विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं, तो ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो दोनों पढ़ते हैं? इसका मतलब अब अगर हम मैथ, ये जो पार्ट है वो दोनों का है इतना, ये मैथ के 55 थे और ये 85 थे, नहीं थे। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना हो गया? ये पार्ट पहले हमने जोड़ा तो देखो ये हिस्सा इसके साथ आ गया, ठीक है। फिर हमने 55 वाला पार्ट लिया तो ये हिस्सा फिर से इसमें आ गया, यानी ये हिस्सा 2 बार आ गया, इसलिए मतलब 100 से ज्यादा निकल जाएगा। तो अगर हमने इसको जोड़ा तो हो गया 140। इसका मतलब ये पार्ट 100 होना चाहिए, 140 हो गया, मतलब 40 ज्यादा हो गया। 40 ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि इसे 2 बार लिया, तो ये वैल्यू कितनी है आपकी? 40%। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों पढ़ने वाले कितने हैं? 40, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक कार्यालय में
75% लोग चाय पीते हैं, जबकि 45% कॉफी पीते हैं। कार्यालय में 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं। इसका मतलब अब जो आपकी जो वैल्यू आएगी कॉमन वाली, इसकी वैल्यू 7 है, लेकिन प्रतिशत में भी तो निकालनी हमें कितनी है, और वही बराबर कितने की होगी, 7 की होगी। या तो कह दो 5% है या कह दो 7 है, तो हमें यानी निकालनी पड़ेगी। तो पहले हमने क्या किया, 75% चाय पीते थे और 45% कॉफी पीते थे, तो हमने निकाला तो निकला ये 120% टोटल, 45 और 75, 120 होना चाहिए था 100, यानी कि 100 से ज्यादा हो गया कितना, 120 तो कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। और 20% क्यों ज्यादा है, क्योंकि 20% लोग ही का मान कितना है, 7 है, यही तो ज्यादा है 20%। और 20% ज्यादा लोग हैं जो डबल वाले हैं, वो 20% है और वो उनकी वैल्यू दे रखी है 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी चाय दोनों पीते हैं, तो 20% बराबर किसके हो गया, 20% का मान हो गया 7। तो पूछा है तो कार्यालय में कुल कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति होते हैं, 100% है, तो 100 बनाने के लिए इधर 5 का गुणा कर दो और इधर, तो 100 20 पंजे 100% की वैल्यू निकालनी थी। आगे कितनी, 35 व्यक्ति होंगे कुल कार्यालय। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, टाइप 2। टाइप 2 में हमने क्या देखा, टाइप 2 के क्वेश्चन इस तरह से हैं कि आपको एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्रिकेट, 30% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और 25% विद्यार्थी दोनों खेलते हैं। अब यहाँ पर सिंगल खेलने वाले, सॉरी डबल और सिंगल दोनों में से कुछ भी खेल सकते हैं, यहाँ भी कुछ भी खेल सकते हैं, ये दोनों खेलने वाले हैं। इसका मतलब कुछ पार्ट 25 का इसमें है और कुछ पार्ट 25 का इसमें है। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत अच्छा टाइप है दोस्तों। इस टाइप को हम बारीकी से पढ़ेंगे। पहला टाइप अगर आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो ये टाइप और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या आपने देखा, वेन डायग्राम परसेंटेज पर आधारित जो प्रश्न है वो हमने टाइप 1 डिस्कस किया हुआ था। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में और आसानी होगी। वहाँ पर आपको अगर कोई आपका स्टडी मटेरियल या कोई वीडियो छूट जाता है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के टाइप 2 की। और टाइप 2 की जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है वेन डायग्राम के। इसमें क्या होता है कि एक तरह की, दो तरह की और दोनों तरह के मिक्स लोगों की वैल्यू अलग अलग दे रखी होती है। तो चलिए आ जाइए बात कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों की। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 30% विद्यार्थी जो है वो फुटबॉल खेलते हैं और 25% विद्यार्थी दोनों खेलते हैं। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो एक भी खेल नहीं खेलते हैं। तो आपको ये देखना है कि ऐसे कितने विद्यार्थी जो एक भी गेम नहीं खेलते। तो चलिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़, जिस कंडीशन में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ हो, दोनों गेम खेलने वाले हैं तो आप खेलने वाले ही हमेशा रखेंगे। अगर यहाँ बोल होता 25% दोनों में से एक भी गेम नहीं खेलते हैं तो नहीं खेलने वाले विद्यार्थी निकालते। जैसे 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं तो इसका मतलब 40% विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, विद्यार्थी दोनों क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। खेल रहे हैं तो खेलने वाले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ खेल रहे हैं और खेलने वाले ही दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए कैसे, तो उसने क्या किया, 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। अब इनमें जरूरी नहीं है ये क्रिकेट ही खेलते हैं, क्रिकेट के अलावा ये फुटबॉल भी खेल सकते हैं कुछ इनमें से। और ये 30% है जो फुटबॉल खेलते हैं, तो जरूरी नहीं है इनमें से, फुटबॉल तो खेलते ही है लेकिन इसके साथ और भी गेम खेल सकते हैं। लेकिन जो 25% विद्यार्थी हैं दोनों खेल खेलते हैं, इनमें तो जरूरी है अब ये फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। अब देखिए, तो ये जो पार्ट हमने बनाया पहले सी के मतलब क्रिकेट का, इतने जो विद्यार्थी थे इनका वैल्यू था 60%, ठीक है, तो ले लिया हमने। दूसरा हमने विद्यार्थी निकाले और इनकी वैल्यू थी 30%, तो ये निकाल दी हमने फुटबॉल वाला। लेकिन अब इन दोनों का एक कॉमन पार्ट है ये वाला, ये जो कॉमन पार्ट है ये दे रखा था कितना, 25%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इतने विद्यार्थी में अगर हम निकाल दें, इसमें से क्रिकेट के इतने थे ना पूरे गोला ये सर्किल, अब ये सर्किल अगर हम काट दें दोनों वाला निकाल दें तो जो इतने बच जाएंगे वो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले होंगे। यानी 60 में से अगर हम 25 निकाल दें तो आपकी कितना बच जाता है, 35%। तो 35% जो वैल्यू है वो केवल क्रिकेट खेलने वालों की है। इसी तरह से 30% क्या थे आपके, फुटबॉल खेलते थे, इतना था। अब इसमें से हम ये पार्ट 25 वाला इनमें से काट के निकाल दें तो यहाँ बचेगा हमारा 5% जो
केवल फुटबॉल खेलते हैं। अब देखिए खेलने में किस तरह के खिलाड़ी हो सकते हैं, केवल क्रिकेट खेलने वाले हो सकते हैं, केवल फुटबॉल खेलने वाले हो सकते हैं, दोनों खेलने वाले हो सकते हैं, एक भी नहीं खेलता हो, ऐसे हो सकते हैं। तो 4 ही तरह के विद्यार्थी हो सकते हैं। उनमें से हमने 3 तरह के विद्यार्थी निकाल लिए। कौन से? केवल क्रिकेट खेलने वाले, केवल फुटबॉल खेलने वाले, दोनों खेलने वाले। और 100% कुल विद्यार्थी होते हैं, तो उनमें से जो बच जाएंगे वो ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं खेलते। जैसे अगर हम देखें तो 35% केवल क्रिकेट वाले हैं, ठीक है, केवल। दूसरा अगर देखें तो 5% केवल फुटबॉल वाले हैं और 25% केवल सॉरी दोनों खेलने वाले हैं। तो अब टोटल कितने हो गए? 35 और 5 40 20 60 65% विद्यार्थी हैं जो कुछ न कुछ खेलते हैं या दोनों खेलते हैं। अब बचे हुए विद्यार्थी हैं कितने? 65 में से 60 में से 100% में से 65% अगर आप घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 35%। तो 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक भी गेम नहीं खेलते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं करना, आपको चीज समझनी है पहले कि इनमें जैसे दोनों तरह के विद्यार्थी हैं वैसे ही विद्यार्थी बनाने हैं, पहली चीज। दूसरी 100% टोटल विद्यार्थी होंगे। तीसरी कितने तरह के विद्यार्थी हो सकते हैं? केवल क्रिकेट, केवल फुटबॉल, दोनों की और एक के भी नहीं। ऐसे तो हो सकते विद्यार्थी, या तो खेलता होगा तो या तो क्रिकेट खेलता हो, या फुटबॉल खेलता होगा, या दोनों खेलता हो, या कुछ भी नहीं खेलता होगा। 4 ही कंडीशन बनती हैं। तो चारों कंडीशन का योग 100 है। चारों तरह के बच्चे मिला के कितने हो सकते हैं? 100%। तो उसमें से 3 तरह के बच्चों का वैल्यू आ गया हमारा 65%। तो बच गए हमारे 35% बच्चे जो कुछ नहीं खेलते। चलिए अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इसका। एक मंदिर में, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व भी करा देंगे। एक मंदिर में 40% पुजारी शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। शिव की पूजा करने वाले कितने हैं? 40%। उसके बाद 25% ऐसे हैं जो राम की पूजा करते हैं, और 15% ऐसे हैं तो दोनों की पूजा करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? दोनों की पूजा करते हैं। तो आप समझ गए, ये पार्ट समझना दोबारा से, ये पार्ट। अब ये पार्ट इतना अगर हम बात करें तो ये केवल का होगा, इतना बार केवल का होगा, और इतना पार्ट दोनों का होगा। तो आपने क्या देखा? ये पूरा 40% है। पूरा कितना? पूरा सर्किल ये, क्योंकि पुजारी शिव की पूजा करते हैं, ये लिखा है। केवल शिव की नहीं लिखा है, केवल शिव की लिखा होता तो ये आ जाता। उसके बाद दूसरा लिखा है राम की पूजा करते हैं, तो ये वाला कुल पार्ट हो गया कितना आपका? 25%, ठीक है। अब ये देखो दोनों की पूजा कितने कर रहे हैं? दोनों की पूजा कर रहे हैं आपके 15%। इसका मतलब अब ये टोटल पार्ट था 45, इतना देखना, ये 45 है। इसमें से कलर चेंज करके समझा देता हूं आपको। अब ये कुल पार्ट में से हमने इतना पार्ट काटा, कितने में से? इस पूरे पार्ट में से। जब पूरे में से इतना काट लेंगे तो 15% कम हो जाएगा 40 में से, तो केवल वाले आ जाएंगे। 40 में से 15 गए तो 25%। अब यहां पर केवल वाले निकालेंगे इसमें से, तो इसमें से इतने पूरे में से इतना निकल जाएगा 15% 25 में से, तो आपका बचेगा सिर्फ 10%। तो केवल 10% केवल राम की करते हैं और 15% दोनों की करते हैं। तो देखो केवल शिव की 25%, केवल राम की 10%, दोनों की कितने करते हैं? 15%। अब बच गए वो किसी की नहीं कर सकते हैं 100% में से। तो पहले हम इनको जोड़ लें, 25 10 35 5 40 10 50% लोग पूजा करते हैं, ठीक है, किसी न किसी की। अब ऐसे लोग भी हैं जो 50% जो बच गए, तो 50% भी ऐसे हैं जो किसी की नहीं करते, क्योंकि टोटल वैल्यू होती है 100%। तो उसमें लिखा हुआ 20 पुजारी दोनों में से किसी की पूजा नहीं करते। इसका मतलब 50% जो किसी की नहीं करते दोनों में से, उनकी वैल्यू दे रखी है 20। तो पूछा है मंदिर में कितने कुल पुजारी हैं? तो मंदिर में पुजारी 100% होते हैं, 50% की वैल्यू 20, तो 100% की निकालनी है, 2 गुना कर दो, तो पुजारियों की संख्या जाएगी कितनी आपकी? 4। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की और चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने आपके लिए रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसको देख भी सकते हैं। पुजारियों की संख्या पूरी 40 दे रखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है एक समूह में 400 खिलाड़ी हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का क्रिकेट अथवा हॉकी या दोनों खेलता है, या तो क्रिकेट खेलता है या हॉकी खेलता है या दोनों खेलता है। यदि 70% लड़के क्रिकेट तथा 50% लड़के हॉकी खेलते हो तो दोनों खेल कितने प्रतिशत लड़के खेलते हैं? तो ये टाइप 1 वाला ही क्वेश्चन है।
टाइप 1 वाला मतलब ये है, यहाँ पर दोनों का वैल्यू नहीं दिया है, इसका मतलब दोनों का पूछता है, तो इन दोनों का योग करके 100 से घटा दो। तो 70 का और 50 का योग करेंगे, क्योंकि ये टोटल हो गया 120। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों खेलने वाले 2 बार ले लेते हैं, तो 100 से अगर हम 20 कम कर देंगे 120 से 100 तो आ जाएगा 20%। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना? 20%, 20%। ये टाइप पहले वाला क्वेश्चन था, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगली अगर हम बात करें तो अगला आ जाता है आपका टाइप 3। टाइप 2 में हमने डिस्कस कर लिए थे, अब टाइप 3 भी इसी तरह का है, लेकिन बस यहाँ पर क्या दे रखा होता है और क्या नहीं दे रखा होता है ये देखना है। तो ये इस टाइप की जो क्वेश्चन है, इसमें एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 70 हिंदी में पास हुए, तो कुल विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? ठीक है, तो पास विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा जाता है, जैसे अभी तक पूछा जाता था दोनों में, तो पास वही माना जाता है जो दोनों में पास होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसे एक बार जरूर समझ लो। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप एक एग्जाम में पास हैं, दूसरे सब पेपर में पास हैं, और 2 ही पेपर हैं, तभी आप पास माने जाएंगे। अगर आप एक पेपर में पास हैं तो आप पास नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको जब इस क्वेश्चन में कुछ समझना है तो बस ये समझना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, और वही पूछा है कि विद्यालय का परिणाम कितने प्रतिशत रहा। तो विद्यालय का परिणाम जो दोनों विषयों में पास होंगे वही रहेगा। तो पहला जो टाइप था वही आपको सेम प्रोसेस यूज करनी है। कैसे? 60% एक सब्जेक्ट में पास होते हैं और 70% दूसरे सब्जेक्ट में पास होते हैं। टोटल कितने पास हो गए? 7 और 7 130% पास। इसका मतलब 100% टोटल बच्चे होते हैं, 130% पास हो गए। इसका मतलब हमने वो पार्ट जो दोनों वाला था, देखो सिर्फ गणित में और हिंदी में, और ये दोनों वाला पार्ट है। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो देखो इसको इतने को जोड़ें और इसको इतने को जोड़ें, तो ये पार्ट देखो इसको जोड़ा तब भी आ गया और इसको जोड़ा तब भी आ गया, तो ये 2 बार पार्ट आ गया। तो 2 बार आ गया तो 1 बार तो जुड़ना था, 1 बार का एक्स्ट्रा था, तो 1 बार अगर जोड़ते तो 100 होता, और 2 बार जोड़ दिया तो 100 से ज्यादा निकल गया। कितना ज्यादा निकल गया वो मान निकालना है। तो 130 हो गया 100 से, तो 30 ज्यादा हो गया, तो 30% उस स्कूल का रिजल्ट रहा। समझ गए होंगे? तो वही टाइप 1 कई तरह से घुमा के पूछ लेता है। जैसे आरडी क्लासेस के 80% छात्र रीजनिंग में, 90% छात्र गणित में सफल हुए, तो आरडी क्लासेस का कितने प्रतिशत परिणाम सफल करा? तो अगर हम दोनों को योग करें 80 और 90 तो हो जाता है 170। 70 क्यों ज्यादा है 100 से? क्योंकि ये दोनों वाले हैं, तो जो दोनों में पास हुए वही पास कहलाते हैं, तो इनका क्या रहेगा? 70% परिणाम रहा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक स्कूल के 75% हिंदी में, 45% छात्र विज्ञान में सफल रहे। यदि 35 छात्र केवल विज्ञान में सफल रहे हो तो दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी सफल रहे? तो यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। केवल वाला हमने बताया था, वो पार्ट आपको निकालना है, तो केवल कैसे निकालते हैं ये चर्चा करेंगे इस वीडियो। तो चलिए 75% छात्र हिंदी में हुए, तो आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ दोबारा से। हिंदी में 75%, तो इसको बाहर लिख लो। 75% यानी पूरा पार्ट है ये हिंदी का। ठीक है, चलिए दूसरा 45% छात्र इसमें है विज्ञान में। विज्ञान में कितने हैं? 45। ये किसमें है? गणित में यानी हिंदी में। ठीक है, और ये विज्ञान में, साइंस में। चलिए अब बात करते हैं 35 छात्र केवल विज्ञान में और पास हुए हैं। तो पहले ये देखो 45 और 75 कितना हुआ? 120% छात्र दोनों में मिला के पास होने चाहिए, लेकिन 100% छात्र होते हैं तो 20 ज़्यादा इसलिए आएगा, ये दोनों में पास हैं, तो 20% छात्र दोनों में अगर पास हैं तो आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू। तो अब ये टोटल वैल्यू थी 45, इसमें से ये 20 निकाल दो बाहर, तो ये 20 निकाल देंगे 45 में से, तो कितनी बचेगी? 45 माइनस 20 करेंगे तो 25% केवल विज्ञान में पास आ जाएंगे। तो 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 35, क्योंकि यही तो है केवल विज्ञान वाले, तो 25% का मान हम बराबर कर देंगे 35 के। तो पूछा है दोनों विषयों में कुल कितने विद्यार्थी सफल रहे? दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी सफल रहे, तो 20% का मान ज्ञात करना है। तो पहले आप 1% का निकालेंगे तो 35 बट्टे में कितना होगा? 25। आप 20% का निकालेंगे तो 20 का गुणा कर दो और 20 का ही गुणा यहाँ कर दो, तो 20 सेकंड 20% की वैल्यू सॉल्व कर लो। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 7 चौक कितना आ गया? 28। तो 28 छात्र
दोनों में पास हुए। तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन रहेगा, एक विद्यालय के 33% छात्र गणित में, 40% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 23% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। 30% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हैं, तो ये भी आपके कैसे हैं, अनुत्तीर्ण हैं, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। चेंज तब करना होता जब यहाँ पर उत्तीर्ण छात्र दे रखे होते और यहाँ अनुत्तीर्ण दे रखा है। तो आपको जिस तरह पहले क्वेश्चन हमने कराए हैं उसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए, तो बाकी के जो रह गए क्वेश्चन का टाइप वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इसको हम आपके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसको क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे सॉल्व करें। दोस्तों, परसेंटेज की टॉपिक में वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस थे जो परसेंटेज पर आधारित होते हैं, उन क्वेश्चनों में टाइप 1 टाइप 2 करके हमने डिस्कस कर लिए थे, और उनका अगला जो टाइप था बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था, जो कि क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। ये जो क्वेश्चन था हमने बताया था, इसे आप करके देखिएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी तरीके से आपको बताना है कि कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को। क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ वेन डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए। अगर आपने वेन डायग्राम बना लिया तो आपका क्वेश्चन मौखिक हो जाता है। ये तो लिखना तो सिर्फ एक हमारे माइंड का वो है खेल कि हम इसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिखते हैं। बाकी अगर हम चाहें तो मौखिक भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और करके दिखाएंगे। जैसा कि आपने देखा अब तक की जो टाइप हमने कराए उनमें बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिखने पर ही आपके आंसर आ रहे थे, और वही इसमें थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन में। और वो क्वेश्चन में क्या चेंजेस है, यहाँ पर वैल्यू 3 दे रखी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और होता है कि दोनों जो वैल्यू होंगी, योग दोनों का 1, 2 और दोनों का मान होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो वो ऐसा हो सकता है करने वाला हो, और हो सकता है वो 2 ना करने वाले हों। ठीक है, कैसे मतलब है, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक विद्यालय के 33% जो छात्र हैं वो गणित में, तथा 40% छात्र वो हैं जो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ध्यान रखना, कैसे हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। और यदि 23% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हों, कितने, 23% दोनों में क्या है, अनुत्तीर्ण। तो हमने बताया था जो दोनों में दे रखा हो, दोनों में अनुत्तीर्ण, तो बाकी के भी हमें अनुत्तीर्ण ही चाहिए। अगर दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए हैं तो हमें अनुत्तीर्ण में परिवर्तित करना पड़ता है 100 में से निकाल के, क्योंकि टोटल 100% होता है ना अपने आप में। तो 33% अगर छात्र ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं तो इसका मतलब बाकी के बच गए तो उत्तीर्ण है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर हमें फिर से वही डायग्राम बनाना है क्योंकि 3 तरह की वैल्यू होती हैं। यहाँ पर हमने ले लिए मैथ के, ठीक है, और यहाँ पर ले लिए आपके इंग्लिश के, और ये दोनों का हो जाएगा पार्ट, मैथ और इंग्लिश का मिक्स। अगर मैथ की बात करें टोटल 33% अनुत्तीर्ण हुए हैं, और इंग्लिश की बात करें तो टोटल 40% अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब इन दोनों में अनुत्तीर्ण वाला जो सिस्टम है वो कितना है, 23। तो इसीलिए जब हम इनमें से घटाते हैं तो हमें ये वही वैल्यू चाहिए जो इसमें यूज थी, इसीलिए हम समान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 33 में से अगर हम 23 कम कर दें तो केवल मैथ में अनुत्तीर्ण निकल आएंगे। तो 33 में से जब 23 कम करेंगे तो हमारे 10 रह जाएंगे, 10% जो केवल मैथ में होंगे। ठीक है, कितने, 10%, ये ध्यान रखना। दूसरा, अगर हम 40 में से 23 कम कर दें, ठीक है, तो हमारा बचेगा 17%, जो कि आपका होगा केवल इंग्लिश का। तो देखो अनुत्तीर्ण 3 तरह के निकल आए, केवल मैथ में अनुत्तीर्ण 10%, केवल इंग्लिश में अनुत्तीर्ण 17%, और दोनों में अनुत्तीर्ण, दोनों में मैथ और इंग्लिश में, वो हैं आपके 23%। तो टोटल अनुत्तीर्ण कितने हो गए, क्योंकि अनुत्तीर्ण वाले यही है। अब एक कंडीशन बची है दोनों में उत्तीर्ण वाली, तो 100 में से हम इनको घटा देंगे तो हमारे उत्तीर्ण वाले सिद्धांत निकाल आएंगे कितने दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो 27, 23 और 7, 30, 10, 40, 10, 50% अनुत्तीर्ण हो गए। तो इसका मतलब बच गए 50% 100 में से, तो वो उत्तीर्ण है। तो आधे अनुत्तीर्ण और आधे उत्तीर्ण हो गए। तो देखिए यहाँ पे भी आंसर आपका यही आया होगा, 50% कैसे हैं, कुल अनुत्तीर्ण है। तो उत्तीर्ण निकालना है तो 100 में से अनुत्तीर्ण निकाल दो, बच जाएंगे आपके उत्तीर्ण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, इस स्कूल के 30% छात्र हिंदी में तथा 35% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं, और 25% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ कुछ अंतर है क्या, और कुल 90 छात्र सफल हुए हैं। तो सफल कितने प्रतिशत हुए हैं, वो बराबर 90 के हो जाएगा। तो स्कूल में कुल कितने छात्र थे ये पूछा हुआ था,
तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले आपने देखा छात्र हिंदी में है और कुछ किस में है, आपके मैथ में है। तो मैथ और हिंदी, हिंदी में 30% है अनुत्तीर्ण और मैथ में 35% अनुत्तीर्ण है, और दोनों में कितने हैं, 25% अनुत्तीर्ण। इसका मतलब जब ये पार्ट पूरा कितने का था, 30 का, और इसमें से इतना 25 का है, तो ये 5 का बचा, ठीक है, 5% इतना केवल। अब इसकी बात करें अगर हम इस पार्ट की, तो ये 35% था टोटल, और उसमें 25% अगर ये पार्ट यहां से निकल जाएगा तो इतना वो बच जाएगा, वो आपका 10% बचेगा। अब देखो ये पार्ट बीच वाला और ये पार्ट तीनों जोड़ लो, तो ये 5, 25 और 10 कितना हो गया, 40% केवल कैसे हैं, अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण 40% है, तो 100% में से 40% कम कर दो, तो बच गया 60% उत्तीर्ण है, और इसी की वैल्यू दे रखी है 60% की कितनी, 90। और हमें पूछी कितने की है, तो फिर हमें निकालनी है 100% की। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, 3 से काट दो, 3 2 6, 3 3 9, 1% का मान आ जाएगा 3/2। हमें 100% चाहिए, तो 100 का गुणा इधर कर दो, 100% का वैल्यू निकल जाएगा, इसको 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 5 दिया यानी 150। तो कुल जो 100% छात्र थे वो कितने थे, 150। आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर भी आप देखेंगे कुल छात्रों की संख्या कितनी आ रही है, 150। अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा और पूरा लिखा हुआ चाहिए तो आपको मैं बता रहा हूँ, इसीलिए इधर साइड में लिखा है, उसे आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक स्कूल के 60% विद्यार्थी कला में सफल हुए हैं, 50% विद्यार्थी हिंदी में सफल हुए हैं, और 20% विद्यार्थी दोनों में सफल हुए हैं। देखो ये सफल, ये भी सफल, और दोनों में सफल, तो एक ही दोनों में असफल हुए हैं। देखो ये बहुत अच्छी बात है, अब 20% दोनों में असफल हैं, तो ये कैसे थे, सफल। तो अब हमें असफल निकालने पड़ेंगे, क्यों, हमने बताया था आपको जब दोनों में असफल दे रखे हों तो फिर आपको असफल ही चाहिए होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। ये और ये दो सब्जेक्ट हैं, पहला आर्ट है आपका कला, दूसरा आपका हिंदी है, ठीक है। अब हिंदी में 60%, सॉरी कला में 60% विद्यार्थी सफल हुए हैं, तो कला में 40% असफल होंगे, तो 40% हमें असफल लिखने हैं, क्योंकि दोनों में असफल दे रखा है 20%। देखिए 20% विद्यार्थी दोनों में असफल हुए, तो फिर हमें हिंदी में भी असफल निकालना है। 50% हिंदी में सफल हुए हैं, तो 50% ही असफल हुए, आधे सफल तो आधे असफल। अब कुछ नहीं रहा, बीच वाले का मान 20, तो 40 में से जब 20 जाएगा तो 20 बच जाएगा इसकी वैल्यू, 50 में 20 जाएगा 30 वैल्यू इसकी हो गई। तो ये किसका सब कुछ है, ये सब असफल है, ठीक है। तो कुल असफल कितने हो गए, तो दोनों में असफल 20%, केवल आर्ट में असफल 20%, केवल हिंदी में असफल 30%, तो 70% असफल हो गए कुल, मतलब एक में या दोनों में। और 100% में से अगर 70% असफल निकाल दे तो 30% दोनों विषयों में पास है यानी सफल है। तो वही पूछा था कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए, तो दोनों सब्जेक्ट में 30% सफल हुए, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 30%, ठीक है। तो आपको ये देख सकते हैं पूरा का पूरा लिखित रूप में भी आप देख सकते हैं किस तरह से आपको समझाया गया है, ठीक है। तो समझ गए बदलना भी कैसे बदलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो एक और क्वेश्चन देख लो। गणित में 70% विद्यार्थी विज्ञान में 60% उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखो ये उत्तीर्ण वाले थे, ये अनुत्तीर्ण वाले, तो इसका मतलब हमें अनुत्तीर्ण ही चाहिए। तो मैथ में 70% अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो 30% कैसे हैं, अनुत्तीर्ण हैं। इसी तरह से विज्ञान में 60% अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो 40% अनुत्तीर्ण हो गए, तो 40% हमने अनुत्तीर्ण ले लिए साइंस में। अब दोनों में अनुत्तीर्ण कितने थे, 10%, तो केवल निकालेंगे तो 30 में से 10 में से 30 जाएगा, तो 20% केवल मैथ में आ जाएंगे और 30% केवल साइंस में। तो केवल और 10% दोनों में, तो कितना हो गए 20 और 10, 30 और 30, 60% विद्यार्थी असफल वाले हो गए। और 100% में से जब असफल हटा देंगे तो दोनों में सफल वाले आ जाएंगे आपके 40%, ठीक है। आप समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को फास्ट तरीके से समझा दिया, ठीक है। तो जो ये थे आज के जो टाइप खत्म हो गए हैं, और जो नेक्स्ट टाइप आ रहा है आपका अगला, वो हम डिस्कस करेंगे आपकी अब अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज लाइक शेयर कर दें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया हो, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो हमें जरूर बताइएगा। बाकी का हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स
में और लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स पे जाइएगा, वहां आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। वहां पर आपको जो चीजें छुट जाती हैं वो कंप्लीट करा दी जाएंगी। एक बार जो हमने वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी है, ट्रिक की अलग से बना रखी है, मैथ में मैथ ट्रिक्स, और उसके अलावा संख्या पद्धति का अलग से बना रखा है हमने। उसके बाद हमने परसेंटेज का अलग से प्लेलिस्ट में बना रखा है फोल्डर। तो आप जो भी टॉपिक आपने पढ़ना हो या आपने अभी तक पढ़ा नहीं हो, जिसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से आप अच्छे से अच्छे कंटेंट को आप ग्रहण कर सकते हैं। आपके लिए विशेषली हमने ये चैनल बनाया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करने का, शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि जैसे ही कोई वीडियो आएगा और आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा और आप देख सकेंगे उस वीडियो को।